ये कहानी एक छोटे से गांव के चाय वाले की है, जिसका नाम रमेश था। रमेश की चाय बहुत ही मशहूर थी। उसकी दुकान पर हर सुबह और शाम भारी भीड़ होती थी। लेकिन रमेश का दिल कभी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसमें एक गहरी लालच बैठी हुई थी। रमेश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसका पिता गांव के एक छोटे से खेत पर काम करता था और माँ घर का कामकाज करती थी। रमेश का बचपन संघर्षों में बीता, लेकिन वह बहुत होशियार और मेहनती था। उसने जल्दी ही समझ लिया था कि अगर उसे जीवन में कुछ बनना है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। एक दिन रमेश ने सोचा कि वह चाय बेचने का काम करेगा। उसने कुछ पैसे जमा किए, एक छोटे से चूल्हे पर चाय बनाने का सामान लिया और गांव के मुख्य रास्ते पर अपनी छोटी सी चाय की दुकान खोल ली। शुरुआत में ग्राहक कम थे, लेकिन रमेश ने अपनी मेहनत और स्वाद से जल्दी ही ग्राहकों का दिल जीत लिया। उसकी चाय का स्वाद लाजवाब था और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा था। लोग उसकी दुकान पर आते थे और चाय पीते थे, साथ ही उसके साथ बातचीत करते थे। रमेश की दुकान धीरे धीरे चलने लगी और लोग उसकी चाय की तारीफ करने लगे। वह दिन प्रतिदिन अधिक ग्राहकों का स्वागत करता और कुछ ही समय में उसकी दुकान एक प्रमुख स्थान बन गई। लेकिन रमेश का मन संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके अंदर एक ख्वाहिश पल रही थी। वह ज्यादा पैसा कमाना चाहता था। रमेश की दुकान पर भीड़ तो बढ़ी थी, लेकिन वह इसे लेकर संतुष्ट नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं चाय की कीमतें थोड़ी और बढ़ा दूं तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे। उसने चाय की कीमत में इजाफा किया और साथ ही चाय बनाने के सामान की गुणवत्ता में भी कमी करना शुरू कर दी। पहले वह ताजे और अच्छे पत्तियों का उपयोग करता था, लेकिन अब उसने सस्ते पत्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। रमेश ने यह सोच लिया था कि अधिक ग्राहकों और बढ़ी हुई कीमतों से वह जल्दी ही समृद्ध हो जाएगा। लेकिन उसकी लालच ने उसे यह नहीं सिखाया कि अधिक पैसा कमाने का रास्ता सिर्फ समय की गुणवत्ता और ग्राहकों की संतुष्टि में है। शुरुआत में ग्राहकों ने रमेश की चाय की कीमतों में वृद्धि को अनदेखा किया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह महसूस हुआ कि चाय का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। चाय की गुणवत्ता घट गई थी और चाय पीने के बाद लोगों को वो ताजगी और स्वाद महसूस नहीं हो रहा था जो पहले होती थी। इसके अलावा रमेश का व्यवहार भी बदल गया था। पहले वह ग्राहकों के साथ अच्छे से बात करता था, लेकिन अब वह अधिक व्यस्त और असहज हो गया था। उसका ध्यान सिर्फ अपने फायदे और पैसे पर था। वह ग्राहकों से जल्दी जल्दी निपटता और उन्हें ज्यादा समय नहीं देता। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान से दूर जाने लगे। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उसकी चाय के बारे में नकारात्मक बातें करने लगे। उन्होंने कहा, रमेश ने अपनी चाय की गुणवत्ता गिरा दी है। अब वह सिर्फ पैसे की ही सोचता है। उसकी चाय अब पहले जैसी नहीं रही। रमेश को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसका व्यापार क्यों घट रहा है। उसने अपनी चाय की कीमतों को और बढ़ाया, यह सोचकर कि ज्यादा पैसे से ज्यादा ग्राहक आएंगे। लेकिन इसके बावजूद उसकी दुकान पर ग्राहक कम होते गए। वह अपने पुराने ग्राहकों को खो चुका था और नए ग्राहक भी उसकी दुकान से दूरी बनाने लगे थे। एक दिन जब उसकी दुकान पर कोई भी ग्राहक नहीं आया, रमेश को एक सख्त एहसास हुआ। वह सोचने लगा, मेरे पास सब कुछ था, सभी लोग मेरी चाय पीने आते थे, लेकिन आज क्या हो गया? मेरी दुकान क्यों खाली है? कहीं मेरी लालच ने ही मुझे नष्ट तो नहीं कर दिया? रमेश को अब समझ में आ गया था कि पैसे की लालच ने ही उसे उसकी असली सफलता से दूर कर दिया था। उसने जो सबसे बड़ी गलती की थी वह ये थी कि उसने अपने व्यवसाय में संतुलन और गुणवत्ता की जगह लालच को प्राथमिकता दी थी। रमेश ने अपने व्यावसायिक जीवन में सुधार लाने का निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मुझे अपने व्यापार को सही दिशा में ले जाना होगा। मुझे अपनी चाय की गुणवत्ता फिर से बेहतर करनी होगी और ग्राहकों के साथ अपना व्यवहार भी सुधारना होगा। रमेश ने सबसे पहले चाय की गुणवत्ता को पहले जैसा किया। उसने फिर से ताजे पत्तियों का उपयोग करना शुरू किया और चाय बनाने की प्रक्रिया को सही किया। उसने अपनी दुकान को साफ सुथरा रखा और ग्राहकों को बेहतर अनुभव देने के लिए अपने व्यवहार में भी सुधार किया। रमेश ने यह भी महसूस किया कि वह केवल पैसे के पीछे नहीं भाग सकता। उसे अपने काम में संतुष्टि और खुशी प्राप्त करनी होगी। इसलिए उसने ग्राहक सेवा को प्राथमिकता दी। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौटने लगे
और नए ग्राहक भी आना शुरू हो गए। रमेश ने यह सीखा कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। सफलता का असली मतलब है संतुलन, मेहनत और गुणवत्ता। यदि आप अपने काम में ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो सफलता और समृद्धि स्वयं आपके पास आएगी।